तो भाई लोकी के सीजन 2 का सेकंड एपिसोड भी आ चुका है और आज हम इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई आगे वीडियो में स्पॉयलर्स भी होंगे तो खुद देख लेना। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने सीजन 1 की एंडिंग में हू ही रिमेन्स को सिल्वी और लोकी को वार्निंग देते हुए देखा था, लेकिन सिल्वी ने उसे मार दिया था और ऐसा करने से कई टाइमलाइंस एक्सपैंड होने लगी थी, जिससे कि टेम्परल रूम खुल गया था। हमने इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में सिल्वी को ब्रोकस्टोन की 1982 की ब्रिज टाइमलाइन में भी देखा है और हर कोई उसे यहाँ ढूंढ ही रहा होता है। तो आगे हमने इसके एपिसोड 2 में देखा कि लोकी और मोबिस 1997 के लंदन में सिल्वी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन लोकी कहता है कि ये उसे ढूंढने के लिए सही टाइमलाइन नहीं है और वो X5 के टेम्पर्ड पर पिंग लेने के बाद जेनिया के प्रीमियर पर भी जाते हैं और वो उसे यहाँ एज अ ब्रैड वुल्फ के एक्टर के रूप में देखते हैं। तभी ब्रैड भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी उसे अपने मैजिक से पकड़ लेता है और वो ब्रैड को वापस ले आते हैं और उसके पास एक टेम्पर्ड होता है, जिसे कि चेक करने के लिए वो उसे ओबी के पास ले आते हैं। ओबी का पूरा फोकस प्रिवेंटिंग टेम्परल को रोकने पर था, इसलिए वो उन्हें उस अजीब सी बुक को टेम्परल को देता है और जाने को कहता है। तभी भी 15 को रेंसलर के ढूंढने पर एक अपडेट मिलती है और उसे पता चलता है कि उसने अपने टेम्पर्ड से पूरा डेटा मिटा दिया है, पर उसमें उसे एक लास्ट मैसेज मिलता है जिसमें कि उसे पता चलता है कि मिर्स रेंसलर की हेल्प कर रही है। लोकी तब उन्हें इस रिकॉर्डिंग के बारे में बताता है जिसे कि उसने सुना था, जिसमें उसे ऐसा लग रहा था कि रेंसलर और हू ही रिमेन्स दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और वो इसका पता लगाने के लिए इसका सहारा लेते हैं। इसके बाद मोबिस और लोकी ब्रैड से बात करने जाते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि सिल्वी और डॉग कहाँ हैं। ब्रैड लोकी के साथ जरा भी कोऑपरेटिव नहीं था और वो लोकी को कहता है कि वो कोई स्पेशल हीरो नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम है, जिसने की अपनी माँ के साथ साथ और भी कई चीजों को तबाह किया है। लोकी इसी बात का फायदा उठाकर ब्रैड को डराता है, लेकिन ये सब काम नहीं करता है। तभी मोबिस उसे कहता है कि अगर वो सब कुछ बता देगा तो वो उसे जाने देगा। ब्रैड उसे बताता है कि यहाँ टीवीए जैसा कुछ भी रियल नहीं है और ये टाइमलाइन ही उसकी असली टाइमलाइन है। और भाई इस पॉइंट पर मोबियस सच में काफी गुस्सा हो गया था, लोकी से लेकर काफी परेशान भी हो गया था। तभी उन्हें एक पाई मिलती है और मोबियस एडमिट करता है कि ब्रैड की वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया है। लोकी मोबियस से पूछता भी है कि क्या वो अपनी टाइमलाइन में वापस जाना चाहता है क्या, लेकिन मोबियस को डर था कि उसकी असली लाइफ अच्छी थी, पर वो अपनी टाइमलाइन को इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। ओबी इसे फिर से मोशन में लाने के लिए फिर से टेम्पल लूप में जाता है, लेकिन उसे यहाँ पता चलता है कि वो इन थिंग्स के अंदर नहीं जा सकता है। लोकी वापस ब्रैड के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि सिल्वी कहाँ है, लेकिन ब्रैड नहीं बताता है। तभी लोकी और मोबिस किसी तरह के टॉर्चर डिवाइस को लाते हैं, लेकिन मोबिस बार ही लॉक हो जाता है और लोकी को वो डिवाइस यूज नहीं करने आता था और इसीलिए वो उसका बार बार यूज करके ब्रैड को डराता है। और ब्रैड आखिरकार लोकी को बताता है कि सिल्वी को एक नई लाइफ मिल चुकी है और उसने उसे अपने मिशन पूरा होने से पहले ही ढूंढ लिया था। इसके अगले ही सीन में भी 15 और केसी ओबी की हेल्प करने के लिए लूम में जाते हैं, लेकिन वो यहाँ ये कहकर घबरा जाते हैं कि वो यहाँ एक्सप्लोजन के कारण मरने वाले, क्योंकि एक्सप्लोजन के डोर्स नहीं खुलेंगे। सिर्फ वो आदमी इन्हें खोज सकता है जिसने कि इन डोर्स को डिजाइन किया है, लेकिन हू ही रिमेन्स तो मर चुका है, इसलिए मिस मिंट को ही वापस आकर इसमें अंदर जाने का रास्ता खोलना होगा। इसके बाद हम ब्रैड को देखते हैं जो कि लोकी और मोबिस को ब्रोकस्टोन में ले जाता है, जहाँ उन्हें सिल्वी मिलती है। लोकी को तब पता चलता है कि वो अब मैकडोनल्ड्स में काम करती है। लोकी सिल्वी से पहले अपने ब्रेकअप के बारे में बात करता है और फिर उससे पूछता है कि उसने उसे फ्यूचर में देखा है और ऐसा क्यों है। सिल्वी लोकी की बातों पे विश्वास नहीं करती है और वो टीवीए को भी बचाने में लोकी की हेल्प नहीं करना चाहती थी। इसके ही दूसरी तरफ मोबिस सोचता है कि कहीं ब्रैड उन्हें अपने किसी ट्रैप में तो नहीं फंसा रहा है। ब्रैड तभी मोबिस को बताता है कि अगर वो यहाँ और रुकेंगे तो मारे जाएंगे। सिल्वी उसे ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है और उसे पता चलता है कि डॉक्स हर टाइमलाइन में ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि डॉक्स भी उसे ढूंढ रहा है। इसके बाद लोकी, मोबिस और सिल्वी डॉक्स के मिंटमैन का पता लगाने जाते हैं। लोकी और सिल्वी उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले कई टाइमलाइंस काट दी गई थी और कई लोग मर चुके थे। वो सभी टीवीए में वापस आते हैं और अब टीवीए में चारों तरफ तबाही थी, लेकिन फाइनली उन्हें रबोना रेंसलर के टेम्पर्ड पर पिंग मिलता है। सिल्वी कहती है कि टीवीए ही प्रॉब्लम है और उसके ऐसा कहते ही वो वापस ब्रोकस्टोन में चली जाती है। भाई ये एपिसोड सिल्वी के साथ ही खत्म हो जाता है और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही अगर पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। तब तक हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।